हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएस स्टडी सेंटर। मैं इस वीडियो में आज पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 का। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखिए। यदि सेक थीटा बराबर दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर, तो यहाँ पर कह रहा है सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12। ठीक है, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात करना है। ठीक है, अन्य का मतलब दूसरा। ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात का इसका मतलब ये होता है कि जो भी है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, ये सभी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिए। देखिए, एक त्रिभुज है, ये हम आपको बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज हमेशा लेना है, त्रिकोणमिति ए, बी और सी। हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर सेक थीटा बराबर दिया गया है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे का आधार। क्या होता है, आधार। ठीक है दोस्तों, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाला होगा जो कर्ण होगा, और नीचे वाला होगा क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर चलिए, तो हमको ज़रूरत क्या है, तो इसका मतलब है कि 12 है आधार, तो आधार तो ये वाला है ना, तो ये लिख देंगे 12 सेंटीमीटर है, मतलब चलिए ठीक है, 12 हो गया। ये वाला कितना हो गया, 13। ठीक है, तो हमको कर्ण ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण, ये कर्ण आपको 13 दे चुका है, तो मुझे ज़रूरत क्या है, लंब। ठीक है, तो लंब हमको पता नहीं है, तो लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लंब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो कर्ण का वैल्यू क्या है, इसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो कर्ण कितना होगा, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया, पता नहीं है, तो लंब रहने दो। ठीक है, लंब की जगह पर हम दे देते हैं क्या, इसका ABCD, ए और बी, क्या दे देंगे, AB। ठीक है, इसको P बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस आधार का मतलब कितना है, 12 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए, इसका स्क्वायर कितना होगा, 169, और AB है, तो AB का स्क्वायर रहने देते हैं। चलिए, AB का स्क्वायर यही रहने दो, AB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस क्या होगा, 144। ठीक है, तो हमको ज़रूरत क्या है, A और B, तो AB को उस तरफ ही रहने देते हैं, क्योंकि वो प्लस में रहना जरूरी है। तो ये वाला इधर आएगा, तो क्या होगा, 169, और ये प्लस में तो इधर आएगा, तो माइनस में कितना होगा, 144 बराबर के क्या होगा, AB का स्क्वायर। ठीक है, और ये है AB क्या है, लंब है, तो लंब स्क्वायर जो है, तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, तो इधर क्या होगा, चाहे इसमें से क्या करिए, इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा, 25 बराबर AB स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, 25 बराबर में क्या होगा, AB, और AB का जो वैल्यू होगा, AB बराबर, इसको हम इस तरफ, इसको इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, कितना, रूट में 5 गुने 5, 25 को लिख सकते हैं, तो ये दो में से क्या होगा, एक निकल जाएगा। तो ये मुझे आ गया क्या, A और B का वैल्यू। ठीक है, तो अन्य हमको ज़रूरत क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, लिखिए, चलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद है कॉट थीटा। चलिए इस तरफ से लिख देते हैं, इस तरफ से नहीं जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और इसके बाद कॉट थीटा
इसके बाद हो जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा। देखिए ये वाला मुझे दिया गया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने की बात यह है कि साइन थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो लंब का वैल्यू यहाँ पर देखिए, लंब क्या ए बी बराबर क्या है, ए बी क्या है, लंब है, कितना निकल के आया 5, तो ये वाला हो जाएगा 5 और बट्टे का कर्ण कितना है, देखिए 13। ठीक है, 13 है। कोस थीटा बराबर होता है आधार और बट्टे कर्ण, तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार का वैल्यू क्या दिया गया है, 12 है, और यहाँ पर देखिए कर्ण का वैल्यू कितना है, 13। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब का वैल्यू कितना निकल के आया है 5, और बट्टे में आधार का वैल्यू क्या है दिया गया 12। इसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है, इसका विपरीत होता है यानी कि उल्टा होता है, तो आधार बट्टे क्या हो जाएगा लंब, और आधार का जो वैल्यू है वह 12 दिया गया है, और इसके बाद लंब जो आया है कितना आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे कर्ण, और बट्टे में क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, लंब, चलिए कर्ण बट्टे लंब सही से लिख देते हैं। तो लंब कर्ण का वैल्यू कितना है 13 दिया गया है, तो 13 और बट्टा क्या है, और यहाँ पर क्या लंब का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हर एक पूरे के पूरे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।